सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा विवादों में हैं। इस बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वाड्रा की संपत्ति के बारे में नया खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में वाड्रा के पास करीब 252 करोड़ की जमीन जायदाद थी। उसी साल वाड्रा ने 72 करोड़ की जमीन जायदाद बेची भी थी। यानी 2012 में रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल तकरीबन 324 करोड़ की जमीन जायदाद थी। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, लैंड रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी जानकारों के हवाले से रॉबर्ट के जमीन जायदाद का गुणा भाग किया गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाड्रा ने 2009 में जमीन जायदाद खरीदनी शुरू की, जिसकी कीमत 3 साल में बढ़कर 300 करोड़ से ज्यादा हो गई। अखबार ने यह भी खुलासा किया है कि वाड्रा ने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है, लेकिन 325 करोड़ की जायदाद के मालिक बन बैठे रॉबर्ट वाड्रा। 2012 में 324 करोड़ की जायदाद और जमीन थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है रॉबर्ट वाड्रा ने, यह भी दावा किया है अखबार ने। क्या कुछ लिखा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल में वो बताते हैं आपको। वाड्रा के लिए जमीन के सौदे में लगातार इजाफा हुआ। 2009 से लेकर 2012 तक तकरीबन 300% वाड्रा ने जमीन बढ़ाई और 300 करोड़ कीमत हो गई और लगातार ये कीमत बढ़ती रही। सिर्फ हाई स्कूल तक वाड्रा ने पढ़ाई की, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक वाड्रा पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा है, जिसमें कहा है कि लगातार जमीन जायदाद खरीदी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। 2012 में 324 करोड़ की जमीन जायदाद थी रॉबर्ट वाड्रा के पास। सिर्फ हाई स्कूल तक रॉबर्ट वाड्रा ने पढ़ाई की। वाड्रा पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कई खुलासे और भी किए हैं, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक खुलासा यह है कि 2012 में 324 करोड़ की जमीन जायदाद थी, जिसमें से 72 करोड़ बेची उन्होंने, लेकिन उस बावजूद उसके 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उस वक्त मौजूद थी। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं। जगविंदर, क्या कुछ कहा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल में और इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, मायने सीधे सीधे यह है कि रॉबर्ट वाड्रा पे रियल एस्टेट के जरिए अपनी संपत्ति को दुगना चौगुना करने का आरोप है। और मॉडस ऑपरेंडाई, तौर तरीके ये थे रॉबर्ट वाड्रा के कि जहां जहां जैसे राजस्थान और हरियाणा में जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती थी या वो जमीन खरीदी जाती थी जो कि कौड़ियों के भाव होती थी, उसका सीएलयू करवाया जाता था, यानी लैंड यूज बदलवाया जाता था और उसे फिर बड़ी कंपनियों को, जिनमें डीएलएफ भी शुमार है, उन्हें बेच दिया जाता। तो इस तरह से कौड़ियों की जमीन को करोड़ों के भाव बेचकर उन्होंने 324 करोड़ की संपत्ति बनाई और उसमें से 72 करोड़ की संपत्ति को बेचा गया। ये पूरा खुलासा किया गया है। और दूसरा, ये गांधी परिवार को घेरने के लिए इस पूरे सियासी माहौल में एक तरह से रॉबर्ट वाड्रा के जरिए एक अच्छा दायरा मिल गया है। और जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो खुलासा किया है, तो अगले 2-3 दिन में हम देखेंगे कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। तो ये भी अब अलग अलग मंचों में, मैं भी तकरीबन 10-11 स्टेट घूम चुका हूँ, हर मंच से ये बोला जा रहा है, जो भी कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हैं, कि अगर सरकारों में बदलाव होता है केंद्र में और राज्य सरकारों में, तो जहां जहां जमीनें हैं वाड्रा की, उस मामले में वाड्रा और गांधी परिवार नप सकता है। ये एक सियासी मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से उमा भारती ने कहा था और वसुंधरा राजे ने एक जांच कमेटी बनाई थी, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में इस प्रॉपर्टी को लेकर बढ़ने वाली है। जी जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर है परेशानी बढ़ सकती है रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी किया है और उसमें खुलासा किया है कि 324 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं रॉबर्ट वाड्रा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में रॉबर्ट के प्रवक्ता से भी इस बारे में बात की थी और उनका बयान भी छापा है। राजनीतिक कारणों से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश चल रही है। वाड्रा के पास जमीन खरीदने बेचने का अधिकार है, उन्होंने किसी से अनुचित लाभ नहीं लिया है। वाड्रा के प्रवक्ता का पक्ष है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कुछ भी किया वो कानून के मुताबिक किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। तो यह है रॉबर्ट वाड्रा के प्रवक्ता का पक्ष, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट के साथ छापा, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार जमीन खरीदते रहे, उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रही है और 2009 के बाद 2012 के बीच 300 करोड़ की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा ने हासिल कर लिया था। क्या कुछ कहा बीजेपी का, क्या कुछ कहना पूरे मुद्दे पर, वो भी सुन लीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा पिछले एक दशक में रियल एस्टेट के एक बड़े नाम के तौर पर उभरे हैं। बात करते हैं बीजेपी से कि बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। शास्त्री जी, क्या आप कहेंगे इस पर, जिस तरह की खबर जो छपी है इसमें? देखिए, वाड्रा के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों के सामने आ चुकी, मीडिया में चल भी रही हैं और वो सारी सूचनाएं और जो समाचार हैं वो सब हम लोगों को भी मीडिया के ही माध्यम से पता चल रहा है। तो ये तो आश्चर्यजनक बात है। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर दोषी कोई है तो उसको कड़ी कार्रवाई भी हो।
लेकिन राजस्थान में जो ज़मीन का मसला है उस पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब वहाँ पर जो भी जानकारी है वहाँ के लोग देख रहे होंगे, प्रशासन वहाँ का देख रहा होगा, सरकार देख रही होगी। सरकार, ये तो सरकार को करना चाहिए और देखें वो क्या करती है। जी, अभी तक तो यहाँ के मीडिया में था, वॉल स्ट्रीट ने छापा है इसको, रॉबर्ट वाड्रा के मसले को किस तरह देखते हैं यहाँ पर? नहीं, वॉल स्ट्रीट नहीं, बहुत सारी मीडिया ने, लगभग सभी मीडिया और चैनलों पर और प्रिंट मीडिया में बातें आई हुई हैं, तो इस पर यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो बीजेपी का साफ कहना है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रत्ना शुक्ला, आनंद, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो सवाल कई ये भी उठेंगे कि अब क्या होगा रॉबर्ट वाड्रा का, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खुलासा किया है उसके बाद जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे कि एनडीए सरकार अगर बनती है तो फिर क्या होगा। वाड्रा द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कई सवालों के घेरे में है रॉबर्ट वाड्रा। 2012 में 324 करोड़ की संपत्ति थी रॉबर्ट वाड्रा के पास। सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की है रॉबर्ट वाड्रा ने, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। वाड्रा पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कई खुलासे किए हैं जो आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल में ये खुलासे किए गए हैं। 2012 में 72 करोड़ की जायदाद बेची थी रॉबर्ट वाड्रा ने। 2012 में 252 करोड़ की जायदाद उसके बावजूद मौजूद थी रॉबर्ट वाड्रा के पास। क्या है रिपोर्ट में वो बता रहे हैं आपको। 2012 में वाड्रा के पास 324 करोड़ की कुल संपत्ति थी। 2012 में वाड्रा ने इसमें से 72 करोड़ की संपत्ति बेची। उसके बाद वाड्रा के पास 252 करोड़ की संपत्ति यानी जमीन जायदाद मौजूद थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये जो हम आपको बता रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के अनुमानों पर आधारित आंकड़ा है ये। 2012 के बाद आंकड़ा नहीं है वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास। 2009 में जमीन खरीदनी शुरू की रॉबर्ट वाड्रा ने। 3 साल में उसकी कीमत 6 गुना बढ़कर 300 करोड़ से ज्यादा हो गई। यह दावा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का। वाड्रा के लिए जमीन के सौदे महेश नागर नाम का व्यक्ति करता है। 2009-2012 के बीच नागर के वाड्रा के लिए सौदे किए नागर ने। महेश नागर ने हरियाणा में राहुल गांधी के लिए 2008 में जमीन खरीदी। नागर के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, यह दावा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि नागर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। द वॉल स्ट्रीट रिपोर्टर ने महेश नागर से बात की। नागर ने कहा कि मैं कभी गांधी परिवार से नहीं मिला, कई सौदे जरूर कराए हैं, ये बात महेश नागर ने कही। और जिस तरह के सवाल उठे हैं उसके बाद जाहिर तौर पर ये कई लोग पूछेंगे कि क्या अब बीजेपी सरकार अगर आती है तो फिर रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा।